देखिएगा, आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 ये स्पेशल फंक्शन वाला चैप्टर है। इस चैप्टर का नाम है द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, अब लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन पूछ रहे हैं। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कुछ नहीं होता है। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एक इंटीग्रेशन निकालने का शॉर्टकट होता है। आपको इस चैप्टर में जो फंक्शंस मिलेंगे वो फंक्शन टी के होंगे। उस फंक्शन को आप कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करेंगे। जो फंक्शन मिलेंगे वो कैपिटल टी के फंक्शन होंगे और उन फंक्शन को कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करेंगे, और जब उसका लाप्लास लेना होगा तो बाहर कैपिटल एल डाल देंगे। ठीक है ना, तो फंक्शन कैपिटल एफ टी से रिप्रेजेंट होगा और बाहर जो है कैपिटल एल डाल दिया जाएगा। तो जहाँ भी आप कैपिटल एल लिखेंगे इसका मतलब समझा जाएगा कि फंक्शन की लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ली जा रही है। अब फंक्शन का फार्मूला खोलने का तरीका देख लीजिएगा। फंक्शन आपका एफ टी है, तो जब आप लाप्लास लेने जा रहे होंगे किसी भी फंक्शन का, तो उस फंक्शन में आप e टू दी पावर माइनस पी टी से मल्टीप्लाई कर देंगे। जिस फंक्शन का आप लाप्लास लेने जा रहे होंगे उसमें e टू दी पावर माइनस पी टी से मल्टीप्लाई कर देंगे और इंटीग्रेशन कर देंगे बेटा लिमिट 0 से इनफाइनाइट। तो याद करने का तरीका क्या है, किसी भी फंक्शन का अगर आप लाप्लास लेने जा रहे हैं तो उस फंक्शन में e टू दी पावर माइनस पी टी से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और लिमिट लगा दीजिएगा 0 से इनफाइनाइट। अब टी के रेस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब जब यहाँ टी के रेस्पेक्ट में आप इंटीग्रेशन करेंगे तो लिमिट रखी जा चुकी होगी, तो टी की जगह जब आप लिमिट रखी जा चुकी होगी तो सब क्वेश्चन में से टी हट जाएगा। अब यहाँ जो पी रखा हुआ है ये पी पैरामीटर है। पी क्या है बेटा, पैरामीटर है। तो आंसर जो आएगा वो पी की टर्म्स में आएगा। तो आंसर को आपको हमेशा रिप्रेजेंट करना है एफ ऑफ पी से। किससे रिप्रेजेंट करना है आंसर को, एफ ऑफ पी से रिप्रेजेंट करना है। दोबारा सुन लीजिएगा, जो फंक्शन होगा वो कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट होगा और जो आंसर होगा वो स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट होगा। ठीक है ना, तो जो फंक्शन आपको मिलेगा वो कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट होना है और जो आंसर है वो स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट होना है। अब यहाँ पर कंडीशन है वेयर पी इज़ पैरामीटर। पी पैरामीटर है। अब यहाँ पर पी कोई सा भी अपनी मर्जी से नहीं रखा जा सकता। पी वही रखा जाएगा जिसके लिए लाप्लास इंटीग्रल जो है वो एग्जिट्स करता है और उसके लिए वैल्यू जो है वो कन्वर्जेंट होती है। यानी कि लाप्लास इंटीग्रल एग्जिट्स, लाप्लास इंटीग्रल एग्जिट्स करेगा इफ अवर इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट। अगर ऊपर वाले इंटीग्रल का कन्वर्जेंट आंसर आ रहा है तो वो इंटीग्रल मान्य होगा, अदरवाइज वो इंटीग्रल मान्य नहीं होगा। अब जिस तरह से आपका चैप्टर डिफरेंशिएशन शुरू होता है तो आपसे ये कहा जाता है कि 8-10 फार्मूले डिफरेंशिएशन के याद कर लीजिएगा, जिन फार्मूलों को आपको डायरेक्ट याद करना होता है। अब ये टेबल आप अपने सामने देख रहे हैं। इस टेबल में फंक्शन लिखा हुआ है, इधर एफ टी है और इधर लाप्लास ऑफ एफ टी यानी कि एफ ऑफ पी है। 1 का आंसर आप डायरेक्ट 1/p देंगे, टी का आंसर 1/p² देंगे। टी टू दी पावर एन है तो फार्मूला गामा n प्लस 1/p टू दी पावर n प्लस 1 देंगे। e टू दी पावर at है तो 1/p माइनस a देंगे। साइन at का आंसर a/p² प्लस a² है। कॉस at का आंसर p/p² प्लस a² है। साइन हाइपोलिक at का आंसर a/p² माइनस a² है और कॉस हाइपोलिक at का आंसर p/p² माइनस a² है। सभी विद्यार्थियों को ये फार्मूले कंठस्थ होने चाहिए। और यहाँ जो p की कंडीशन लिखी हुई है, ये p की वो कंडीशन है बेटा जहाँ पर आपका इंटीग्रल कन्वर्जेंट होगा। यानी कि अगर ये p की कंडीशन अप्लाई नहीं हो रही होगी तो आपका इंटीग्रेशन अमान्य कर दिया जाएगा, उस इंटीग्रेशन की कोई वैल्यू नहीं होगी। ठीक है, आप देखिएगा जिस प्रकार से इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी होती है उसी प्रकार से लाप्लास की प्रॉपर्टी है। सबसे पहली प्रॉपर्टी 1.10 लीनियर प्रॉपर्टी है। यह दो फंक्शन f1t और f2t है, दो कांस्टेंट c1 और c2 से मल्टीप्लाई हो रही है और बीच में प्लस माइनस है। अब इंटीग्रेशन क्या होता है, जब इंटीग्रेशन हम दो फंक्शन के प्लस या माइनस का कर रहे होते हैं तो इंटीग्रेशन अंदर चला जाता है, कांस्टेंट बाहर आ जाता है। अब देखिएगा दोनों टर्म में c1 और c2 आपके बाहर आ गए हैं। यहाँ c1 बाहर आ गया और यहाँ c2 बाहर आ गया है। f1t का लाप्लास हो जाता है और यहाँ f2t का लाप्लास हो जाता है। तो यानी कि इंटीग्रेशन के पास जो प्रॉपर्टी होती है वही प्रॉपर्टी आपके लाप्लास के पास भी होती है। तो कांस्टेंट बाहर कर दिया करेंगे और फंक्शन में दोनों जगह प्लस या माइनस होने पर लाप्लास आप अलग अलग ले जाया करेंगे। अब यह है बेटा फर्स्ट ट्रांसलेशन और शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। ठीक है ना, ये जितनी भी प्रॉपर्टी है ये प्रॉपर्टी आप एज ए फार्मूला यूज़ करेंगे। अब पहली प्रॉपर्टी जो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है वो ये कहती है इफ़ लाप्लास ऑफ एफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ पी, यानी कि फंक्शन ऑफ टी के लाप्लास को अगर एफ ऑफ पी से रिप्रेजेंट करते हैं तो अब रिजल्ट में देखिएगा ई टू दी पावर ए टी एफ टी, यानी कि फंक्शन ऑफ टी का लाप्लास अगर एफ ऑफ पी आपको पता है और आप उसमें ई टू दी पावर ए टी की मल्टीप्लाई करके लाप्लास निकालने जा रहे हैं तो देखिएगा पी में से ए घट जाएगा। फार्मूला लगाने का तरीका समझ लीजिएगा। अगर e टू दी पावर at से मल्टीप्लाई हो रही है तो फंक्शन में p माइनस ए कर देंगे। अगर सपोज कर लीजिएगा यहाँ माइनस का at होता तो यहाँ फंक्शन में p प्लस ए हो जाता। तो e की पावर में जो t का कॉफिशेंट होगा वो p में से माइनस कर दिया जाता है। अब इसका प्रूफ करने जा रहे हैं।
किसी भी फार्मूले का अगर प्रूफ करना है तो आपको कुछ नहीं करना है, आप उसका लाप्लास का फार्मूला खोल देंगे और जैसे इंटीग्रेशन करते हैं वैसा का इंटीग्रेशन करते चले जाएंगे। अब हम लाप्लास ऑफ e⁻ का फार्मूला लिखने जा रहे हैं। अब e⁻ हमारे पास ऐसा कैसे ही पड़ा हुआ है। अब जिसका लाप्लास लेना होता है उसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं e⁻ से। अब ये दोनों टर्म हमारी ऐड हो जाती है, माइनस हमेशा ध्यान रखना है, माइनस बाहर कॉमन लेना है। अगर e⁻ में माइनस नहीं होगा तो ये आपका लाप्लास का फार्मूला नहीं बन सकता। अब p-a को नया पैरामीटर u मान लेते हैं। अभी e⁻∗ut हो जाता है। अब यहाँ पर e⁻∗ut हो जाता है। यह आपके सामने लाप्लास का फार्मूला पड़ा हुआ है। लाप्लास कैपिटल F का जब लेते हैं तो आंसर स्मॉल f में आ जाता है, लेकिन यहाँ देखिएगा p नहीं है, p की जगह बेटा u है, तो आंसर बन जाएगा f(u). अब u की वैल्यू आप ऊपर से रख देते हैं तो आंसर बन जाता है फंक्शन ऑफ p-a। तो इस प्रकार से आपका प्रूव हो जाता है लाप्लास ऑफ e⁻at फंक्शन ऑफ t इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ p-a। आप देखिएगा ये प्रॉपर्टी 1.12 है, इसका नाम है सेकंड ट्रांसलेशन और हैवीसाइड शिफ्टिंग थ्योरम। सेकंड ट्रांसलेशन और हैवीसाइड शिफ्टिंग थ्योरम। अब ये प्रॉपर्टी आपसे कहती है कि लाप्लास ऑफ ft इज इक्वल टू f ऑफ p है एंड gt इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ t-a, t ग्रेटर देन a और 0 t लेस देन a है। आपके पास कैपिटल F का जो लाप्लास है वो स्मॉल f, ये तो पूरे चैप्टर की सबसे पहली लाइन होगी, फिक्स है। अब कोई नया फंक्शन gt है, उसमें ये दो वैल्यू दी गई हैं, t ग्रेटर देन पर फंक्शन की वैल्यू ये है और t लेस देन a पर फंक्शन की वैल्यू ये है। अब लाप्लास ऑफ gt इज इक्वल टू है बेटा e⁻ f ऑफ p, ठीक है ना। तो gt का जब आप लाप्लास लेते हैं तो फंक्शन ऑफ p ऐसा कैसे ही रहता है। अब e⁻ में देखिएगा, e⁻ में माइनस का ap मल्टीप्लाई कर रहा है क्योंकि t में से a माइनस हो रहा था, तो जो भी t में से माइनस हो रहा होगा वो p के साथ आ जाएगा और साइन उसके साथ माइनस हो जाएगा। अब इसका प्रूफ जब करने जाते हैं तो इसका प्रूफ करने के लिए हम लेते हैं लाप्लास ऑफ gt। अब लाप्लास ऑफ gt ले रहे हैं तो इसका e⁻ से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इंटीग्रेशन कर देते हैं 0 से इनफाइनाइट। अब 0 से इनफाइनाइट में इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी लगा करके दो लिमिट तोड़ दीजिएगा, 0 से a और a से इनफाइनाइट। अब जब आप 0 से a जा रहे होते हैं तो ये कंडीशन फॉलो होती है, फंक्शन की वैल्यू 0 आ जाती है, और जब a से इनफाइनाइट जा रहे होते हैं तो वैल्यू t ग्रेटर देन a फॉलो हो रही है। अब यहाँ पर वैल्यू आपकी यहाँ पर वैल्यू ft-a आ जाती है। जो पहली वाली टर्म है वो आपकी 0 में चली जाती है। अब ये वैल्यू आपके पास बची रह जाती है। अब इसे लाप्लास में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। फंक्शन के आगे t-a है, वेरिएबल चेंज कर दीजिएगा, t-a को लेट कर लेते हैं x, dt इज इक्वल टू dx हो जाता है। यहाँ पर आपकी इंटीग्रेशन की लिमिट a से इनफाइनाइट है, लेकिन लाप्लास का फार्मूला तभी बनेगा जब लिमिट 0 से स्टार्ट होगी। अब यहाँ पर आप लिमिट में जब a डालते हैं तो 0 हो जाता है और इनफाइनाइट डालते हैं तो इनफाइनाइट आ जाता है। अब ये हमारी नई वैल्यू तैयार हो जाती है। इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में है तो ये जो pa वाली टर्म होगी ये कांस्टेंट होगी और ये उठ करके बाहर आ जाती है। अब यहाँ 0 टू इनफाइनाइट e⁻−px fx dx बन जाता है। इसमें इंटीग्रेशन की पहली प्रॉपर्टी लगा दीजिएगा और वेरिएबल x को t में चेंज कर दीजिएगा। अब यहाँ से जब वेरिएबल x का t में चेंज हो जाता है तो e⁻−ft dt बन जाता है। ये फार्मूला आपका लाप्लास का है और लाप्लास ऑफ ft इज इक्वल टू हमारा f ऑफ p से रिप्रेजेंट होता है और इस प्रकार से हमारा आंसर e⁻−f ऑफ p तैयार हो जाता है। आप देखिएगा दूसरी चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी है, ये ध्यान रखिएगा, ये प्रॉपर्टी आपके लिए फार्मूले की तरह से काम करेंगी। अगर आप लाप्लास ऑफ ft इज इक्वल टू f ऑफ p ले रहे हैं तो आप देखिएगा लाप्लास ऑफ f के आगे क्या है बेटा at है। अब यहाँ देखिएगा 1/a बाहर आ जाएगा और p के नीचे a आ जाएगा, तो यानी कि फंक्शन ऑफ t का लाप्लास अगर स्मॉल fp से रिप्रेजेंट कर रहे हैं आप तो फंक्शन ऑफ at का जब लाप्लास लेने जाएंगे तो ये a मल्टीप्लाई का यहाँ अपॉन में आ जाएगा और यहाँ फंक्शन में p के नीचे a आ जाएगा। अब यह है बेटा लाप्लास ऑफ f(at). किसी भी फार्मूले को प्रूफ करने का तरीका है कि आप उसका लाप्लास का फार्मूला खोल दीजिएगा। फंक्शन ऑफ at का लाप्लास है, फंक्शन ऑफ at लिखिएगा, e⁻−pt से मल्टीप्लाई करिएगा, लिमिट लगा दीजिएगा 0 से इनफाइनाइट। अब at को x मान लेते हैं तो dt इज इक्वल टू dx/a हो जाता है। लिमिट पर हमारा कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लिमिट ऐसी की ऐसी रह जाती है। इंटीग्रेशन देखिएगा यहाँ x के रेस्पेक्ट में और यहाँ पड़ा हुआ है -px/a। p और a मेरे दोनों कांस्टेंट हैं तो मैं p/a को u मान लेता हूँ। अब मेरा फार्मूला बन जाता है 0 टू इनफाइनाइट e⁻−ux fx dx। अब इंटीग्रेशन की पहली प्रॉपर्टी लगा करके x की जगह मैं t कर देता हूँ। अब ये फार्मूला बन जाता है
अब ये मेरा लाप्लास का फार्मूला है। जब लाप्लास लिया जाता है तो आंसर छोटे एफ में लिखा जाता है, लेकिन यहाँ पी नहीं है बेटा, पी की जगह यू पड़ा हुआ है, तो लाप्लास में बन जाता है बेटा एफ के आगे छोटा यू लिख देते हैं। जब लाप्लास के आगे छोटा यू लिख देते हैं तो यहाँ से यू की वैल्यू डाल देते हैं पी अपॉन ए, और आपका फार्मूला तैयार हो जाता है लाप्लास ऑफ एफ ए टी इक्वल टू 1 अपॉन ए फंक्शन ऑफ पी अपॉन ए। इस प्रकार से पहली एक्सरसाइज की सभी थ्योरम प्रूव हो जाती है।